Yes, welcome to all students in this class. Previous day, I was telling you about the reservation of all those classes who belongs to very poorer family except scheduled caste and scheduled tribes. That because it is already clear in our constitution when the framer of constitution prepared and provide 10% provide reservation 22.5% in civil services for scheduled castes and scheduled tribes, and after a few years 1950 to 1953 यानी 3 वर्ष बाद सरकार यह महसूस की कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के अतिरिक्त भी कई ऐसे समुदाय के लोग हैं जिन्हें अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है। इसके निमित्त पहला पिछड़ा वर्ग कमीशन काका कालेलकर समिति के द्वारा गठित किया गया था, जो 1955 में रिपोर्ट भी प्रस्तुत किया गया था। किंतु जैसा कि मैं कल भी बताया था कि कतिपय कारणों से यह कमीशन अधूरी ही रह गई। एक लंबे अंतराल के बाद 1979 ईस्वी में बीपी मंडल की अध्यक्षता में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग गठित हुआ और इनके 2 अन्य सदस्य भी हुए। किंतु चूंकि अध्यक्ष बीपी मंडल थे, इसलिए इनके द्वारा तैयार किया गया रिपोर्ट को शॉर्ट में लोग मंडल कमीशन के नाम से भी जानने लगे। मंडल कमीशन, इस मंडल कमीशन में ऐसे समुदाय के लोगों के लिए सरकार के समक्ष सुझाव दिया गया था, जो रिपोर्ट में था वह था कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी समुदाय के अतिरिक्त अलग और भी जो समुदाय के लोग हैं जो वास्तव में बेहद नारकीय स्थिति में जीवन जीने को मजबूर हैं, ऐसे समुदाय के लोगों के लिए भी 27% विभिन्न सरकारी भारत सरकार के विभिन्न पदों पर 27% आरक्षण का प्रावधान रहना चाहिए और इसी को ओबीसी
अदर बैकवर्ड क्लासेज, यानी दूसरे पिछड़े क्लास के वर्ग के लोग, कौन दूसरे, तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को छोड़कर, इसीलिए इसको अदर बैकवर्ड क्लास के नाम से भी जाना जाता है। तो 1980 ईस्वी में दिसंबर में इसको प्रस्तुत किया गया। अब सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी कि इस मंडल कमीशन को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। चुनौती इसलिए कि जिन समुदायों को इसका लाभ मिलता वो तो खुश हो जाते, लेकिन शेष समुदाय को इसका लाभ नहीं मिलेगा तो ऐसे समुदाय के लोगों के बीच असंतोष का भाव पनपेगा और आप सब जानते हैं कि सरकार का कार्य जन कल्याण का होता है, किंतु लक्ष्य कुर्सी पर बैठे रहे, इसके लिए लॉलीपॉप दिखाने का कार्य ज्यादा होता है और वेलफेयर का कार्य कम होता है। तो कई वर्षों तक यह रिपोर्ट कमीशन का जो था, मंडल कमीशन का, वह यूं ही पड़ा रह गया, क्योंकि एक को मनाओ दूजा रुठ जाता है। तो यहां तो वोट बैंक की बात थी। फिर ध्यान में बात आई, ऐसे समुदाय के लोगों की प्रतिशतता क्या है और जिनको इसका लाभ नहीं मिलेगा उसके समुदायों की लोगों की प्रतिशतता क्या है। तो देखा गया कि जो अदर बैकवर्ड क्लासेज है इनकी प्रतिशतता ज्यादा है, तो वोट बैंक के दृष्टिकोण से भी देखा गया कि नहीं, एडवांटेज ज्यादा मिलने वाला है, डिसएडवांटेज कम मिलने वाला है। तत्पश्चात 1990 ईस्वी में, अब बताइए कि 1980 में ये रिपोर्ट सौंपा गया और 10 वर्ष का समय लग गया। 1990 ईस्वी में 13 अगस्त के दिन 13 अगस्त 1990 को प्रधानमंत्री कार्यालय से OF नंबर 36012/31/90 ये जो विज्ञप्ति आती है इसी प्रकार से उसका नंबर होता है। इसके अंतर्गत एक आदेश निर्गत किया गया कि all those people who are socially and educationally backward classes, they will get a 27% reservation in civil post or services। तो इस प्रकार का जो इम्प्लीमेंटेशन की बात हुई तो ऐसे समुदाय के लोग घी के दिए जलाने लगे, ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए, खुशी का माहौल पूरे देश में।
क्योंकि सरकार के द्वारा लिया गया निर्णय ये बेहद महत्वपूर्ण निर्णय था और जन कल्याणकारी था, अधिक जन कल्याणकारी था। इधर जो समुदाय के लोग, जो ऐसे समुदाय के लोग जिनको इसका लाभ नहीं मिलने वाला था, वो छाती पीट रहे थे, हाय रे बा हम तो लुट गए। उधर घी के दिए जल रहे हैं, इधर वो छाती पीट रहे हैं, हम लुट गए। अरे भाई साहब, आप इतना अधीर मत होइए। 27% बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप लुटे नहीं हैं और आपको बहुत बड़ा तोहफा नहीं मिल गया है। देश में धन एवं आय का असमान वितरण को दूर करने का यह भी एक अच्छा माध्यम है, इसलिए बहुत घबराना नहीं चाहिए। ऐसा दुर्भाग्य हुआ कि आपस में मारपीट, खून खराबा सब शुरू हो गया। हम लोगों ने देखा है बहुत करीब से। नतीजा तो सरकार तो आग लगाने का कार्य करेगी, जब सुलझने वाला नहीं रहता तो चलो यार सुप्रीम कोर्ट पर फेंक दो, न्यायालय पर, न्यायपालिका पर फेंक दो, तो मामला फिर चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में, अटक जाता है। फिर सुप्रीम कोर्ट इस पर फुल बेंच के द्वारा, अब सिंगल बेंच, डबल बेंच और फुल बेंच आप सब जानते होंगे, पहले भी क्लियर किए हुए हैं। मेजॉरिटी के आधार पर निर्णय दिया गया है कि सरकार के द्वारा जो ये निर्णय लिया गया है वह सही है। किंतु, अरे भैया किंतु परंतु नहीं होता तो महाभारत भी नहीं होता, आप सबको पता है। खैर, समय की मर्यादा है। आज ऑनलाइन क्लास में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। अब डिटेल्स में घंटा भर तक बात करेंगे। आज कक्षा भी इतना ही। धन्यवाद।